Election fever not remarkable is the Mahasau. When the general election is being celebrated as the festival of democracy throughout the country with great enthusiasm, but here in the Mahasau, the enthusiasm among the voters is less than that of other places. नहीं, एमएससी इलेक्शन में जैसा इधर में गरम होता है, एमपी इलेक्शन में तो इतना गरम नहीं है। हमें डिमासा का आदमी लोग तो एमपी का तो चेहरा कभी आज तक देखा ही नहीं है। और हम लोग जन्म से इधर बैठे, हम लोग आज तक एमपी कौन है, हम लोग खाली नाम भी नहीं सुना अभी तक। खाली एमपी बस इतना ही सुनता, लेकिन चेहरा नहीं दिखा। डिमासा से आज तक कैंडिडेट तो दिया ही नहीं है कोई। वो भी कारण होगा ना, वो भी कारण है। ठीक है। This time there are candidates from BJP, Indian National Congress, ASDC and Independent. But the political campaigns in the Mahasau are not remarkable except the BJP. All the offices of political parties are thinly attended, but the BJP office remains crowded. The Hills Live TV has approached the cross-section of the people who opine that the people of this district are more interested in council election than that of MP election. हमारा तो ये चलाने वाला देश हो गया आपका, ये डिस्ट्रिक्ट चलाने वाला मेन हो गया आपका काउंसिल। इसकी वजह से इधर में एमपी का इतना एमपी आता भी नहीं, कमती देखने मिलता है। और आपका ये डीफो कॉन्स्टिट्यूंसी से होता है, इसलिए हम लोग का इधर में इतना मतलब आदमी मालूम नहीं होता। कुछ धूमधाम नहीं है, ये धूमधाम तो ऐसे प्रचार तो देखने नहीं मिला हम लोग भी। लेकिन हिमंत विश्व शर्मा जी आया एक दिन, वो देखा, वो प्रोग्राम करके गया। और तो चीफ मिनिस्टर भी आया था एक दिन, वो भी किया प्रोग्राम। और ऐसे तो दूसरा कोई नहीं देखा, बड़ा लीडर तो और दूसरा कोई नहीं आया। Some other also opine that since no political parties fielded its candidature from this district, for this also perhaps people are not interested in MP election. However, the BJP is ahead of all other parties in political campaign. डिमासाओ का काउंसिल का जो इलेक्शन होता है वो बहुत बड़ा इलेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे काउंसिल ही मेन है, जहाँ पे काउंसिल में गवर्नमेंट होता है। तो इसीलिए काउंसिल का इलेक्शन लेके डिमासाओ का आदमी ज़्यादा उस पर ज़्यादा गुरुत्व देता है। लेकिन एमपी का जो बात है वो एक ही सीट है जो डीफू सीट है। तो यहाँ में देखा गया है कि डिमासाओ से कोई कैंडिडेट नहीं होता है, स्पेशली एमपी इलेक्शन में। तो इसलिए यहाँ का आदमी को एमपी इलेक्शन लेके इतना कोई हेडेक नहीं है जो एमपी इलेक्शन में कौन कैंडिडेट है, क्योंकि जो कैंडिडेट भी इलेक्शन में खड़ा होता है वो डिफू से होता है। तो वो जीतने का बाद में डिमासाओ का तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा है लास्ट जो एमपी था उनको यहाँ का आदमी खूब कम ही देखा है डिमासाओ में। इसलिए आदमी का जो एमपी इलेक्शन का ऊपर से इतना इंटरेस्ट नहीं है, भरोसा उठ गया है। इसलिए ही जो इलेक्शन में इतना ये नहीं देखा नहीं गया, क्योंकि इस बार जो इलेक्शन का कैंपेन हुआ इसमें भी देखा गया है कि बीजेपी छोड़ के दूसरा कोई पार्टी का लीडर यहाँ पे आके कैंपिंग नहीं किया, और कोई दूसरा पार्टी का कोई स्टार कैंपेनर भी यहाँ पे नहीं आया। सिर्फ बीजेपी के लिए चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल डांगोरिया सर्बानंद सोनोवाल यहाँ पे आके एक मीटिंग किया था। तो हम लोग देखा है कि बीजेपी का ही अभी डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा ये निर्वाचनी प्रचार जो है वो चल रहा है, बाकी तो सब चुपचाप है। तो इसलिए ये भी एक कारण है कि आदमी का अंदर में वो एमपी इलेक्शन लेके इतना इंटरेस्ट नहीं है।